आज का व्लॉग स्पेशल है क्योंकि मैं अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ शिवा के साथ ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। ठाकुर जी गोविंद देव जी टेम्पल जो कि जयपुर में स्थित है। फैमिली के साथ मंदिर जाना एक विजिट ही नहीं, स्पेशल फीलिंग है। शिवा हमारे साथ रेडी है। शिवा ने आज गॉगल्स पहने हैं। शिवा वो बिजी है अभी। बिजी है? अच्छा। शिवा के 7 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं और जब भी हम शिवा को बाहर लेके आते हैं तो वो बाहर चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहता है, चीज़ों को देखते रहता है, कभी कार में देखता रहता है। शिवा लेकिन जब भी हम कैमरे में देखने को उसको बोलेंगे ये बिल्कुल नहीं देखेगा। गुस्सा तब इसकी मर्जी होगी तभी देखेगा। 1799 में बना ये महल राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का परफेक्ट मिक्स है। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि हवा हर झरोखे से अंदर आती है, इसलिए इसका नाम पड़ा हवा महल। पिंक सिटी की पहचान हवा महल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, हिस्टोरी की एक खूबसूरत हिस्सा है। राधे। तो फिर मैं और शिवा आ गए। राधे राधे। जयपुर का सबसे पवित्र और फेमस मंदिर है गोविंद देव जी। सिटी प्लेस के पास स्थित ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। माना जाता है कि यहाँ की जो मूर्ति है वो वृंदावन से जयपुर लाई गई थी, जो कृष्ण जी की असली रूप के बहुत करीब मानी जाती है। यहाँ दिन में कई बार आरती होती है और हर दर्शन का अलग ही अनुभव होता है। भक्तों की भारी भीड़ और भक्ति का माहौल इस जगह को और भी खास बना देता है। शिवा को बस उसके डैडी की गोद चाहिए, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। पिता होने का एहसास एक अलग ही एहसास होता है। शिवा की और मेरी बॉन्डिंग धीरे धीरे अच्छी होने लगी है। शिवा अब मेरे साथ अच्छे से खेलने लगा है। जो मैंने आज ये सूट पहना है, इस सूट को फागनिया का सूट या फाग का सूट भी कह सकते हैं आप। इस सूट को फाल्गुन महीने के शुरू होने से लेकर होली तक पहना जाता है। इसके वैसे तो कई रंग होते हैं, पर इसका सबसे अच्छा रंग होता है सफ़ेद। शिवा जब भी ठाकुर जी के आता है तो यहाँ पर कोई ना कोई इसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे ही देता है। ठाकुर जी का प्रसाद के रूप में इसको आज टॉफियाँ मिली है, ये देखिए। मासूम सी बैठक और भक्ति से भरा दिल, जहाँ बचपन और भगवान एक साथ मुस्कुराते हैं। इस पल में न जल्दी है न फिक्र, सिर्फ सुकून है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। भगवान के घर में बैठाकर दिल अपने आप हल्का हो जाता है। यहाँ शोर नहीं, सिर्फ सुकून सुनाई देता है। छोटे कदम बड़े एहसास, भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। शायद इसी को कहते हैं भगवान के पास होने का एहसास। मंदिर के अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल है। हर आरती का अपना अलग टाइमिंग और एनर्जी होती है। यहाँ आकर समझ आता है कि क्यों गोविंद देव जी जयपुर के सबसे स्पेशल स्पिरिचुअल प्लेसेस में से एक है। यहाँ हर कोने में भक्ति का एहसास होता है। घंटियों की आवाज़ और भक्तों की श्रद्धा दिल को छू जाती है। दर्शन के बाद जब हम मंदिर प्रांगण में खड़े थे तभी एक आंटी जी आई और उन्होंने शिवा को देखते बोला, अरे ये तो मेरी बेटिया के लड़के जैसा लग रहा है। और उन्होंने कुछ देर तक उसको दुलार किया, उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई, उसके बाद में हमें वापस दिया। मंदिर के बाहर ये लगने वाला बाजार सिर्फ दुकानों का सिलसिला नहीं, बल्कि श्रद्धा का एक रंगमंच है। यहाँ हर चीज़ गोविंद देव जी को अर्पित करने के लिए और हर कदम भक्ति की तरफ ले जाता है। यहाँ से आप ठाकुर जी के लिए नई नई पोशाकें, नए नए श्रृंगार का सामान, कुछ पुस्तकें, माला, सब चीज़ ले सकते हो। मेरे घर में विराजमान बाल गोपाल ठाकुर जी के लिए मैं यहीं से सारा सामान लेती हूँ और बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें यहाँ से खरीद। आपको अगर हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में इसी चैनल पे।